थॉर की फिफ्थ सोलो मूवी, हॉकाई सीरीज का सेकंड सीजन, सुपरमैन लेगेसी के फाइनलाइज्ड एक्टर्स और बहुत से इंटरेस्टिंग अलर्ट्स है इस वीक में मार्वल और डीसी से। कुछ अपडेट्स अदर हॉलीवुड प्रोजेक्ट से भी। कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल के फेज 5 में आने वाले मूवीज की। राइटर्स एंड एक्टर्स के स्ट्राइक्स की वजह से कितने सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हुए हैं। तो एमसीयू का फेज 5 जो क्वांटमेनिया के साथ स्टार्ट हुआ था वो 2025 के स्टार्ट में खत्म होने वाला था। अब 2025 के एंड तक या फिर 2026 तक चलेगा। फेज 5 में डिले होने वाले मूवीज हैं डेडपूल 3, ब्लेड, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट्स। ये सारे मूवीज एंड बाकी शोज की ऑफिशियल स्लेट जल्दी रिलीज होगी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था वो था अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज के सेट फोटोज। ट्विटर पर स्कारलेट विच अपडेट्स ने ये वीडियो रिवील किया है जो वांडा विजन स्टील बुक से मिला है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि अगाथा की स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां पर वांडा विजन में खत्म हुई थी। तो इसका शूट उसी सेट पर स्टार्ट हुआ है और वहीं से ये वीडियो मिला है। उसके बाद अगाथा के नए सेट्स के फोटोज भी आए हैं जिसमें कैथरीन हैन एंड एक्टर जो लोग किसी जंगल टाइप लोकेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि जो लोग इसमें बिली कैप्लन यानी बिली मैक्सिमॉफ का रोल कर रहे हैं। वांडा ने जिस बेटे के लिए पूरा मल्टीवर्स हिला रहा था उसको अगाथा लेकर घूम रही है। दी मार्वल्स का अब तक का यानी डे 16 का कलेक्शन भी आ गया है और टोटल वर्ल्ड वाइड $167 मिलियन है, यानी इंडियन रुपीज में 1300 करोड़, मतलब बॉलीवुड की जवान मूवी से थोड़ा ज्यादा। अगर मार्वल के मूवीज से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है। मार्वल की लास्ट एमसीयू रिलीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का कलेक्शन $270 मिलियन था, इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 2300 करोड़। दी मार्वल्स की डायरेक्टर निया डकोस्टा ने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील किया है इस मूवी के बारे में। जब उन्होंने मूवी ओरिजिनली मेकर्स के सामने पिच की थी इसमें एडम वॉरलॉक का कैरेक्टर भी था, लेकिन वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में अपीयर होने वाला था, इसलिए इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया है। थॉर लव एंड थंडर के बाद थॉर का फ्यूचर एमसीयू में अनसर्टन था, लेकिन अब लग रहा है कि थॉर की फिफ्थ मूवी भी आ सकती है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में थॉर रैग्नारॉक एंड थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी से थॉर 5 के बारे में पूछा गया कि वो इस पर काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने बोला है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट से ब्रेक ले रहे हैं ताकि कोई और काम कर सके। अब यही बोलने से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि थॉर 5 पर कोई और काम कर रहा है। फेज 6 में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में थॉर का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, लेकिन उससे पहले फेज 6 के बहुत से अनरिवील्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका नाम रिलीज स्लेट में ऐड नहीं किया गया था। तो पॉसिबली फेज 6 में कैंग डायनेस्टी से पहले ही थॉर का फिफ्थ इंस्टॉलमेंट देखने को मिल सकता है। क्रिस हेम्सवर्थ ने भी लास्ट टाइम बोला था कि वो अब बस थॉर का कैरेक्टर नहीं करेंगे जब तक थॉर को कोई एक यूनिक स्टोरी नहीं मिल जाती या फिर थॉर के कैरेक्टर में ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ डीसी के प्रोजेक्ट्स की। द बैटमैन 2 का डेवलपमेंट भी फिर से शुरू हो गया है और ये भी बोला जा रहा है कि इस मूवी में ब्रूस वेन के डिटेक्टिव वाले स्किल्स से ज्यादा फिलोंथ्रपिस्ट नेचर पे फोकस किया जाएगा कि कैसे वो अब अपने पैसों से गौतम के लोगों की हेल्प करेगा। अब कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी रिवील हुए हैं जो इस मूवी में अपीयर हो सकते हैं। सबसे पहले वो कैरेक्टर्स जो बैटमैन के फर्स्ट पार्ट में थे। तो एक्टर एंडी सर्किस इज रिटर्निंग एज एल्फ्रेड, जोई क्रेविट्स का कैरेक्टर कैट वुमेन, कॉलिन फेरल का द पेंगुइन, जेम्स गॉर्डन द रिडलर। फर्स्ट पार्ट में रिडलर एंड जोकर का इंटरेक्शन भी दिखा था, सो पॉसिबली इस मूवी में थोड़ा एक्सटेंडेड रोल मिलेगा एक्टर बैरी कोगन के जोकर को। इसमें क्ले फेस भी अपीयर होगा लेकिन विदाउट सुपर पावर्स। अब बैटमैन के साथ डीसीयू के एक्चुअल टाइमलाइन की भी बात करते हैं जो कि अब रिबूट हो चुका है। इसी के साथ जेम्स गन बहुत ही जल्दी कास्टिंग कर रहे हैं सुपरमैन लेगेसी के लिए। एक लिस्ट आई है जिसमें सुपरमैन लेगेसी में दिखने वाले कुछ एक्टर्स के नाम है, स्टार्टिंग विद रेचल ब्रोसनैन। रेचल इज प्लेइंग लुइस इन द सुपरमैन लेगेसी। सेकंड कास्ट इज इजाबेला मेर्सेड एंड शी इज प्लेइंग हॉक गर्ल। एक्टर एडी कैथिगी is casted as Mr. Terrific, Nathan Fillion as Green Lantern, Anthony Carrigan as Metamorpho, Maria Gabriela as Angela Spica। सुपरमैन का रोल भी डेविड कॉरेंस्वेट कर रहे हैं और लास्ट वीक ही उनके ट्रेनर ने ये फोटो शेयर किया था जिसमें इनकी फिजिक हेनरी केविल जैसी ही लग रही है। अब डीसी के कुछ लास्ट प्रोजेक्ट्स फ्लॉप होने की वजह से डीसी फाइनेंशियली प्रॉफिट में नहीं रहा है, पर एक्वामैन 2 के रीशूट से पहले जब रिव्यूज आए थे तो लग रहा था कि ये भी फ्लॉप होगी, लेकिन अब थोड़े से होप्स हैं इससे। ये मूवी के फर्स्ट पार्ट ने $1.4 बिलियन का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड, जो कि किसी भी डीसी मूवी के लिए हाईएस्ट था। लेकिन अब लोगों को सुपर हीरोज के मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा और ना उतना हाइप बन रहा है, तो एमसीयू के साथ साथ डीसीयू के प्रोजेक्ट से भी ज्यादा रीसेंट कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। हॉलीडे सीजन में रिलीज होने वाली ये फिल्म फ्लॉप तो नहीं होगी, लेकिन ग्लोबल कलेक्शन अराउंड $600 मिलियन to $700 मिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेट्स गो टू द फास्ट अलर्ट्स नाउ। टॉम हार्डी के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर लग रहा है कि वेनम 3 विल बी द लास्ट मूवी फॉर वेनम इन सोनीज
स्पाइडरमैन यूनिवर्स। उन्होंने एक लंबा कैप्शन शेयर किया है जिसमें मूवी को द लास्ट डांस बोलकर रेफर किया है। एनिया टेलर जॉय को कंसिडर किया जा रहा है टू प्ले द लेडी सिल्वर सर्फर इन द फैंटास्टिक फोर मूवी। द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे बीस्ट के कैरेक्टर के कुछ आर्ट पोस्टर्स भी रिलीज हुए हैं। यू कैन पॉज एंड वॉच। मून नाइट एंड मिस मार्वल दोनों ही सीरीज को सीजन 2 के लिए कंसिडर किया जा रहा है। केट बिशप को लेकर अभी हॉकाई सीजन 2 भी कंसिडर किया जा रहा है। लोकी के प्रोड्यूसर केविन राइट ने बोला है कि सीजन 2 का रिस्पांस देखकर वो लोग सीजन 3 के बारे में भी सोच रहे हैं। एमसीयू का ब्लेड रिबूट भी डेडपूल 3 की तरह आर रेटेड होने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 इज रिपोर्टेडली इन द अर्ली डेवलपमेंट वर्क। नाउ कमिंग टू सम अदर अलर्ट्स। नेपोलियन मूवी रिलीज हो चुकी है और इसको IMDb पर सिर्फ 6.7 रेटिंग मिली है और रॉटन टोमेटोज पर 60%। मनी हाइस्ट का स्पिन ऑफ बर्लिन भी 29 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा और इसका ये पोस्टर भी रिलीज किया गया है। कुछ दिन पहले यूएस में थैंक्सगिविंग परेड हुआ तो उसमें कुंफू पांडा 4 के प्रमोशंस के लिए ये बड़ा सा बलून परेड में यूज किया गया है। मतलब ऑफिशियली कुंफू पांडा 4 के प्रमोशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट ईयर गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल हाउस ऑफ ड्रैगन भी रिलीज हुआ था। अब उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 अलग अलग स्पिन ऑफ्स प्लान किए जा रहे हैं। द बॉयज के सीजन 4 का टीजर नेक्स्ट मंथ ब्राजील के इस साल के कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस यानी CCXP में शोकेस होगा। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर भी नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। सो दीज वर द अलर्ट्स फॉर नर्ड्स। कमेंट डाउन which alert has grabbed your attention, and if you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.